मेरे बहुत पर्सनल फेवरेट जिनसे मैं मिला अभी बच्चों को, मैं उसको क्लास में भी लेके गया इनको, अनुष AIR 1029, जोरदार तालियों से प्लीज स्वागत करें। सर उत्तराखंड का है। ये हमारे उत्तराखंड का है। सर। हाँ बताइए अनुष बाबू। सर मेरा नाम अनुष है, मैं टनकपुर उत्तराखंड से हूँ और मेरी रैंक 1029 है। अच्छा, लास्ट ईयर तेरी जेई एडवांस में क्या रैंक थी? सर रैंक नहीं आई थी, नॉट क्वालिफाइड था। मार्क्स 66 मार्क्स। इस बार और इस साल 209। ओ भाई 66 से 209। बहुत जोरदार। So hello everyone, welcome back to the channel. Myself CLR MDH, a final year computer science student at IIT Delhi. आज की वीडियो में अपने साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। तुम्हें पता है अभी रिसेंटली पीडब्ल्यू का जेई एडवांस सेलिब्रेशन हुआ था, उसमें मुझे भी इनवाइट करा था। तो वहाँ पर मैंने अनुष की स्टोरी सुनी थी, मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी थी। एंड तभी मैंने सोच लिया था यार इस बंदे को तो अपने चैनल पर तो लाना बनता है, मेरी ऑडियंस को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नो मैटर अभी तुम 11th में हो, 12th में हो या फिर अपने ड्रॉप ईयर में हो, अनुष की जर्नी से तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनुष तुम थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे दो मेरी ऑडियंस को। So hello everyone, myself Anush Patna, and recently in JEE Advanced 2026 I have secured a rank of 1029 and I've started my preparation from like class 11 PW से ही मैंने अपनी preparation start करी थी। Then 12th came and result 12th के साथ satisfactory नहीं था, I couldn't clear advance, so then I decided to take a drop and then drop year में I finally got this, means में I got 1742 rank and advance में I got 1029। यार ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है तुम्हारा। मेंस में शायद तुम्हारी 99.89 परसेंटाइल है ना? यस, एंड एडवांस में 1000 रैंक, दैट इज़ सच में यार बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले अनु स्टार्ट करते हैं तुम्हारी 11th की ही जर्नी से, कैसी क्या थी? So as usual I was a very normal mid student, 10th just complete हुआ था, थोड़ा माइंड में आइडिया था कि मैथ्स लेनी है एंड काइंड ऑफ आइडिया था कि इंजीनियरिंग फील्ड्स में ही जाना है। सो एक जेई के बारे में पता था एंड देन 10th क्लास में आई यूज्ड टू टेक लाइक पीडब्ल्यू लेक्चर्स फ्रॉम लाइक उड़ान बैच एंड ऑल, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम्स एंड ऑल होती थी, आई यूज्ड टू टेक दैट। So I had a idea कि like PW is something and not very aware of the batches and all app systems, से मैं aware नहीं था, YouTube पे देखता था। But then 11th में many of my friends were taking Arjun JEE, so I took that also. Then starting phase was very good because starting में वो एक नया जोश होता है, एक न्यू एनर्जी होती है, you always have that कि मैं तो बस फोड़ दूंगा, IIT बॉम्बे CS से तो नीचे देखना नहीं है, तो वो जोश था। And that kept up for 2 months. 2 months तक I was very consistent, सारा होमवर्क। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम बीटेक में एडमिशन लेने वाले हो या फिर फर्स्ट ईयर में हो तो ये बिल्कुल मत सोचना कि गेट की प्रिपरेशन डायरेक्ट 3rd 4th ईयर में करेंगे। एज तुम्हें भी पता है तब इंटर्नशिप प्लेसमेंट का सीजन होगा, तब प्रिपरेशन करना काफ़ी टफ हो जाएगा। अगर तुम्हारा एम अपनी ड्रीम आईआईटी में एमटेक करना है या फिर पीएसयू में जॉब लेना है तो जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो उतना बढ़िया है। उसके लिए मुझे पीडब्ल्यू गेट वाला का पीडब्ल्यू निर्माण गेट 2029 बैच का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा। ये स्पेशली डिज़ाइन है फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो कॉलेज के साथ साथ ही गेट की तैयारी करना चाहते हैं। सेमेस्टर वाइज क्लासेस, गेट क्लासेस, खजाना, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू बुक्स, प्रैक्टिस बूस्टर, वर्क बुक्स, पर्सनलाइज मेंटरशिप, डीपीपीज, रेगुलर टेस्ट, प्रैक्टिस शीट्स, इंजीनियर किट, ये सारी चीजें एक ही बैच में मिल जाएंगी। अभी एंड सेमेस्टर ऑफर के कारण 54% तक का ऑफ भी चल रहा है। और भी डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड MAS500 यूज कर लेना एंड तैयारी में लग जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। And one of the thing was I was a regular school going student in 11th, complete school going. So May तक all went good. Like April and May 2 months were my best. I was total consistent. हर lecture, homework, DPP सारे complete. Modules भी करने का try करता था जितना ज़्यादा हो जाए, मतलब maximum coverage मिल जाए। Then came June and June was one of the most turning moments. मैं थोड़ा सा distract हो गया because एकदम से छुट्टियाँ आई, टाइम बढ़ गया, क्लासेस की मुझे फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगी। Then I went to my relatives house because vacation पड़े थे, that was very general। And सबसे important चीज़ जो मे बी 11th के बच्चे अभी देख भी रहे होंगे, आई वुड जेन्युइनली से कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो आपकी छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं कि लाइक थोड़ा कम सोना, थोड़ा, बहुत बच्चों की सोने की ज़्यादा आदत होती है, बहुत बच्चों की होती है कि जून में वेकेशन पे चले गए, तो ये चीज़ें ना एक्चुअली आपके जेई प्रिपरेशन में
कोई इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करती, बट एक्चुअली ये छोटी छोटी चीजें पाइल अप होके बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल यार। तो आई वुड रियली से कि अगर आप इन छोटी चीज़ों को थोड़ा भी इम्प्रूव करो ना, कि लाइक 1 साल ठीक है यार नहीं गए, घर वालों को कन्विंस कर लिया, बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट द स्टूडेंट, समटाइम पेरेंट्स आल्सो फोर्स कि चलो एक हाँ, बार ही हाँ। मिलना है, तो साल में 2-4 दिन की बात है, बट एक्चुअली आपके एक-एक दिन, एक-एक घंटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ हमें लगता है कि ठीक है, एक लेक्चर नहीं देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वो चीज़ ना पाइल अप होती जाती है। बैकलॉग इज़ समथिंग व्हिच कैन नेवर बी क्लियर्ड इफ यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन, यू आर नॉट यूजिंग अ राइट स्ट्रैटेजी टू कंप्लीट इट। हम लोग क्या करते हैं कि लाइक एक लेक्चर छूटा तो नेक्स्ट डे सोचते हैं कि 2 ले लेंगे, 2x में देख लूँगा, तो 2x में आपका मे बी लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, बट वो चीज़ ब्रेन के अंदर नहीं घुसती है उतने बिल्कुल। अच्छे से। जब आप जल्दीबाजी में लेक्चर कंप्लीट करने के मोटिव से देखते हो, बिकॉज़ जब आप लाइव में देख रहे होते हो तो आप एक पढ़ने के एम से बैठते हो, बट जब आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, 2x में देख रहे हो, तो आप लेक्चर कंप्लीट करने के चक्कर में उसको देख रहे हो, आप उसको पढ़ने के सेंस में आप नहीं देख रहे हो। तो दैट वाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉ दैट इन माय 11th केम। तो मेरा जून ऑलमोस्ट कंप्लीट बैकलॉग बन गया था। मेरा बहुत सारे पोर्शन ऑलमोस्ट 2-3 चैप्टर छूट चुके थे ऑलरेडी, बट देन आई डिसाइडेड कि थोड़ा-सा ट्रैक में आते हैं। देन जून के बाद जुलाई से आई केम ऑन ट्रैक अगेन। जुलाई, सितंबर, अक्टूबर 3 मंथ्स वर ऑलमोस्ट गुड। देन अक्टूबर में मेरी सिस्टर की वेडिंग आ गई थी, तो आई नीड टू गो देयर बिकॉज़ बहुत क्लोज कज़िन थी, तो आई नीड टू गो देयर, तो उसमें मेरा 8-10 दिन का आ गया था। तो देन ऑल्सो अ बैकलॉग ऑफ ऑलमोस्ट 10-20 डेज़ केम, तो दैट वाज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। तो आई वुड रियली से कि दीज़ स्मॉल थिंग्स जो हम छोटा-छोटा बैकलॉग करते हैं ना, एंड वन मोर थिंग इज़ कि ना 11th इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टाइम दैट यू गाइस हैव। मतलब 11th से ज़्यादा क्रूशियल टाइम यू कैन नॉट हैव एनी अदर इन योर जेईई प्रिपरेशन, बिकॉज़ आप देखो जब आप 12th में आते हो तो यू हैव अ प्रेशर ऑफ योर बोर्ड्स। तो बिल्कुल। अगर आप ना हो ना तो आप पढ़ोगे, बिकॉज़ यू नो कि बोर्ड्स तो हैं भाई, बोर्ड तो पास करने हैं ना एट द एंड, एंड इवन 75% भी लानी है इफ यू नीड टू गो टू एनी कॉलेज। इवन अब तो जनरल कॉलेजेस भी आस्क फॉर 12% मेरिट बेस पे दे आर टेक एडमिशन। तो 12th में यू ऑलरेडी हैव दैट पीयर प्रेशर ऑन यू, यू ऑलरेडी हैव दैट थिंग कि हाँ पढ़ना तो है, तो तुम ना चाह के भी पढ़ोगे। एंड पेरेंट्स भी उस समय बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं, बिकॉज बोर्ड्स हैं, एवरीवन नो कि बोर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, स्पेशली 12th। तो इसी वजह से 11th इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम, बिकॉज आपकी 11th अगर स्ट्रॉन्ग हो गई ना तो आपको 12th में माइंड में बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि यार मेरे को 11th कवर करनी है। देखो इट्स नॉट लाइक कि अगर आपकी 11th वेस्टेड है, मे बी 12th वाले बच्चे जो देख रहे होंगे वो डिमोटिवेट हो जाए, हाँ, ऐसा कुछ हाँ। नहीं है। देखो 11th वेस्टेड है तो यू कैन ऑलरेडी गो फॉर इट, देयर इज नो सच थिंग कि मेरी 11th बर्बाद हो गई तो मैं कर नहीं सकता, यू कैन डू इट। बट या अगर आप 11th में हो एंड यू हैव टाइम, देन यूटिलाइज इट सो वाइसली कि आपको 12th में 1% भी रिग्रेट ना हो कि मेरा एक चैप्टर छूट गया। नाउ आई एम नॉट टेलिंग कि आप बिल्कुल परफेक्ट एक्सीलेंस ले आओ कि हर चैप्टर में भाई मेरे को तो कोई क्वेश्चन दे तो हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक, ऐसा कभी नहीं होता। आज मेरा भी इतनी रैंक है, अभी भी मे बी मेरे को कोई क्वेश्चन देगा नहीं होगा। तो इट्स नॉट अबाउट एक्सीलेंस, इट्स अबाउट कवरेज, कि आपको हर चैप्टर के एक आइडिया हो, आपके पास एक नॉलेज बेस है कि हाँ मैं एक बार रिवाइज करके कोई भी सवाल अटेम्प्ट कर सकता हूँ। इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट अटेम्प्टिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स सिलेबस इज सो वास्ट, यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग। तो नाउ 11th की बात आ गई, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो 11th का रहता है ना वो एंड वाला रहता है, बिकॉज एंड में ना आपके पास थोड़ा टाइम बचता है। जैसे अभी जब आपका दिसंबर जनवरी आ जाता है तो मोस्टली स्कूल्स में, अगर आप स्कूल गोइंग हो या फिर बैचेस में भी, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट। दिसंबर जनवरी इज द टाइम वेयर द सिलेबस गेट्स कंप्लीटेड, तो यू हैव दोस 2 मंथ, फरवरी मार्च। यूजुअली स्टूडेंट्स चिल आउट इन देम, उनको लगता है अब तो हो गया, सब कुछ हो गया। सम एंड कुछ लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं कि 12th स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू। नेवर गो अहेड विद योर टीचर्स, हमेशा टीचर्स को साथ बिल्कुल, बिल्कुल। टीचर्स है कि अप्रैल में या मार्च में स्टार्ट करेंगे, तो यू नीड टू वेट टिल देन। आप 11th रिवाइज करो, पीवाईक्यू कर लो, मॉड्यूल लगा लो, एक्स्ट्रा सवाल लगा लो, शीट्स प्रोवाइड करते हैं टीचर। सलीम सर, जैसे मैं सलीम सर से पढ़ता था तो ही यूज्ड टू प्रोवाइड केपीपी, तो वो क्लास के टाइम पे कभी कभी नहीं हो पाती थी कंप्लीट, तो देन आई यूज्ड टू डू इट इन द दैट टाइम जब मैं रिवीजन कर रहा था अपने 11th का थोड़ा बहुत, तो वो करो, बट नेवर गो अहेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप 12th स्टार्ट ना करो, बिकॉज अगर आप 12th स्टार्ट कर दोगे ना आपका फिर लेक्चर से मन मिलेगा कि ये तो मैंने पढ़ रखा है, बट देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट वाज रफली माय 11th जर्नी, थोड़ा सा बैकलॉग्स के साथ, बीच में कुछ 2-3 फेजेस आए वेयर आई वाज नॉट कंसिस्टेंट, तो मेरा काफ़ी लाइक ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ 11th वाज वीक, एंड 10-20-30% वाज लाइक कि जो मेरे को कुछ नहीं आता था, बाकी 30-40% ही था जो मेरे को एकदम अच्छे से आता था, कि लाइक जिसमें मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि हाँ इसके सवाल में बना सकता। नाउ देन उसके बाद 12th की जर्नी इफ यू लास्ट, तो 12th की जर्नी वॉज वेरी गुड फॉर मी, बिकॉज 11th से मैंने बहुत ज़्यादा सीखें ले ली थी। आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट टिल दिसंबर, आई वॉज
टोटली कंसिस्टेंट, एक दिन भी ऐसे बहुत रेयरली ऐसे लेक्चर्स छोड़ना, ये सब होमवर्क कंप्लीट करना एंड ऑल. बट द मेजर थिंग दैट आई वुड रिकमेंड फॉर 12th गाइज इज, सबसे मोस्ट क्रुशियल पार्ट जो आपकी जर्नी का रहेगा ना, इज योर टाइम व्हेन योर मेंस वन विल बी ओवर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस वन इज योर लास्ट अटेम्प्ट, ये माइंड में बात रख लो, बिकॉज बिल्कुल, मेंस वन बिल्कुल. के बाद टाइम नहीं मिलेगा. बिकॉज मैं अपनी लाइक अगर एग्जांपल दूं, तो मेंस वन में आई गॉट 226 मार्क्स समथिंग एंड आई गॉट 99.89 परसेंटाइल. means 2 में my marks got increased by 8 or 10 something, but still I got 99.82. so परसेंटाइल कम हो गई, जबकि 5-10 नंबर बढ़े थे. You can never predict कि आपका कितना होने वाला है, क्या होने वाला है, because means 2 is so unpredictable because everyone is ready. Being a dropper, I know कि मेरा सिलेबस जनवरी तक उस कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट नहीं था, बट मार्च में आई वाज रेडी फॉर द सिलेबस एंड ऑल थिंग. ड्रॉपर्स रेडी होते हैं, 12th वालों का बोर्ड हो जाता है. वही. मींस वन फाइनल अटेम्प्ट. हाँ, बिल्कुल, Then, बिल्कुल. तो मेंस वन के बाद ना तुम्हें बहुत संभालना पड़ता है, बिकॉज मेंस वन में मेरे लास्ट ईयर मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, बिकॉज माई शिफ्ट वॉज वेरी टफ. नाउ आई डिडंट नो इनिशियली कि शिफ्ट उतनी टफ है, बोल तो रहे थे, बट नॉट लाइक दिस की हार्डेस्ट शिफ्ट है एंड ऑल. बट एट द एंड इट केम आउट टू बी सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट. सो मेरी परसेंटाइल अच्छी बन गई, बट ऑलरेडी आई वाज डिस्ट्रैक्टेड इन बोर्ड्स एंड मेंस टू. तो मैंने क्रैश कोर्सेज लेना, यूट्यूब पे लेक्चर्स देखना, ये स्टार्ट कर दिया था. तो आई वाज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम एडवांस, इसलिए मैंने वरुण फॉलो नहीं कर पाया. So that was my one of the biggest mistake that ruined my advance completely, and at the end I couldn't complete my I couldn't qualify my JEE Advance 2025. That was like biggest mistake of my life कि मैंने मेंस 2 1 के बाद एडवांस पे फोकस करने की जगह मेंस 2 और बोर्ड्स में ज़्यादा फोकस दे दिया. ऑफ कोर्स दे नीड फोकस, बट आप टोटल फोकस आपको एक परसेंटेज डिसाइड करना पड़ता है कि अगर आप 60% एडवांस को दे रहे हो तो 40% मेंस एंड बोर्ड्स को दो. तो ये रहना मेरा उल्टा हो गया था कि मैं 60% मेंस बोर्ड्स को दे रहा था एंड 40% ही एडवांस को दे रहा था. दैट वाज वन थिंग जो 12th में मेरा सबसे बड़ा फ्लॉ था एक्चुअली. आई मीन तुम ये डिसाइड कर रहे थे कि यार मेंस में थोड़ी और परसेंटाइल इंक्रीज हो जाए, मैं थोड़ा और कोई अच्छे एनआईटी में कोई अच्छी ब्रांच सिक्योर कर लूँ, ये था तुम्हारे माइंड में? Yeah, that's it. Because I was like, advanced is a game of feel like you need to have excellence in that. Because advanced में it requires in-depth concept. आपके concept बहुत ज़्यादा clear होने चाहिए, आपको clarity of ideas होने चाहिए. हाँ. So I was not sure about my advanced. So I was like कि एक NIT में अच्छी सीट सिक्योर कर लूँ, क्योंकि at least I would be mentally secured कि सही हाँ बात मेरे पास है. कॉलेज. Yeah, that was one of the thing which was in my mind that time. तो मतलब एडवांस वाले दिन जब तुमने विद 12th एडवांस का पेपर दिया था, तो वो कैसा दिन था? आई मीन पेपर 1 पेपर 2 वाइज कैसा क्या गया था? To be honest, if I say honestly, like मैं जो वो PYP देता था previous year papers, like मैंने 3-4 साल के दिए थे, तो I was scoring like 130, 120 around this. तो I was Okay. hoping कि मेरी predicted rank was like, मैं सोचा था 10K के around तो आ जाएगी, हाँ. because इतने नंबर पे आ जाएगी. But one flaw which we never consider while giving previous year paper is like कि हम लोग क्लास में actually कुछ questions कर लेते. वही सही तो बात है. That is not your actual जो performance. बिकॉज आपने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी देखे हैं, मे बी आपको याद ना हो, बट एक्चुअली आपने देखा है वो चीज़, तो आपके बैक ऑफ द माइंड वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं तो है, तो वो क्लिक कर जाता है कभी कभार. तो उस चक्कर में मेरा वो एक्चुअल परफॉर्मेंस कभी सामने आ ही नहीं पाया. मैं वरुण के पेपर भी उतने ज़्यादा नहीं फॉलो कर पाया, बट आई वॉज लाइक कि मैं ठीक ठाक कॉन्फिडेंस पे था. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग वॉज लाइक कि पेपर 2 का पैटर्न चेंज हो गया था. दैट 8 इंटीजर्स चेंज द गेम कम्प्लीटली, बिकॉज इंटीजर्स में वैसे ही यू नीड टू हैव सो डैम एक्यूरेसी. एंड मेरे ऑलमोस्ट 3-4 सवाल वर लाइक कि मैंने डिवाइड बाय 2 नहीं करा, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करा, तो इतनी ज़्यादा सिली मिस्टेक. एंड आई वॉज पैनिक्ड पेपर 2 में. आई वॉज सो पैनिक्ड. मैंने एक्चुअली खाना थोड़ा ज़्यादा खा लिया था उस समय, तो मेरे को नींद सी आ रही थी. तो उस चक्कर में आई गॉट पैनिक्ड, एंड उसके वजह से मेरा पेपर 2 कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया था. तो इसलिए मेरे मार्क्स भी काफ़ी कम रह गए थे. एंड आई वुड रियली से कि वो जो दिन होता है, इट्स ऑल अबाउट योर परसिवरेंस. और वो उस दिन का गेम नहीं होता. यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लाइक ऑलमोस्ट 4-5 months बिफोर. बिल्कुल. You need to be consistently in your best mind state for at least 8 hours, because अगर आपका सेंटर थोड़ा भी दूर है तो you need to go at 7, then 9 पे आपका पेपर स्टार्ट होता है, 12:30 तक आपका 12 तक पेपर चलता है, then 2:30 and 2:30 to 5:30, तो it's like 7 to 5, so it's almost 10 hours. तो 10 hours तक आपको अपना माइंड को पूरा काम, कंपोज्ड एंड विदाउट एनी स्ट्रेस रखना है. तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. एंड मेनी पीपल couldn't do it. मेनी पीपल, बहुत हो गया. इवन मैं भी पेपर 2 के टाइम बहुत पैनिक हो गया था, बिकॉज पेपर 1 देख के काइंड ऑफ पेपर 2 टफ भी आया था हमारे टाइम पे. 2026 का पेपर 2 वाज टफर देन पेपर 1.
तो एक वो भी स्टेट आ गया था कि लाइक ये तो पेपर टफ है, फिजिक्स वाज काइंड ऑफ टफर, मेरी फिजिक्स बहुत बेकार थी 12th के साथ, सो या दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया था। तो आई थिंक यार विद 12th तुम्हारा एडवांस अच्छा ना जाने के बेसिकली 2 कारण हो सकते हैं। एक तो पहला, तुमने रेगुलरली टेस्ट नहीं दिए, क्योंकि तुम बता रहे हो तुमने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स वगैरह कर दी, वरुण के टेस्ट तुमने इग्नोर करे। एंड दूसरी चीज़ एग्ज़ाम टेम्परामेंट भी, क्योंकि जब अपन यार जैसे घर पे या मॉक टेस्ट सोल्व करते हैं तो थोड़ा चिल सा माहौल भी रहता है, वो अंदर से एड्रेनलिन भी नहीं आता। पर एकदम से यार जब जेईई एडवांस का पेपर एक बैक ऑफ द माइंड वो भी चलता रहता है कि यार 2 साल से मैं जिस एग्ज़ाम की दिन रात से तैयारी कर रहा हूँ वो एग्ज़ाम है, एक इतना बड़ा डिसाइडिंग एग्ज़ाम है जो मेरी आगे के कॉलेज के 4 साल डिसाइड करने वाला है। तो यार एक चीज़ वो भी हो सकती है कि उससे भी तुम्हारा थोड़ा माइंड डाइवर्ट वगैरह हो जाए। आई थिंक ये भी कुछ ना कुछ फैक्टर रहा होगा। That is, I think, one of the biggest factor because I have seen people जिनकी rank I have seen की mains में was like under 1000, but advanced में they have got like 2000 and 2400 and something like that. So it's all about your day. बिल्कुल। Sometimes बहुत लोग बहुत अच्छा प्रिपेयर करके जाते हैं बट एट द एंड दे डिडंट गेट दैट रैंक। वही तो वो डे पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एक्चुअली, बिकॉज यू कांट हैंडल दैट स्ट्रेस, बिकॉज यू डोंट नो हाउ इट इज, बिकॉज वो फाइनल डे है। आप जितना ज़्यादा प्रिपेयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी ग्रेट कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देने का ट्राई करो। मेंस 2 के बाद तो यू हैव सो मच प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर जस्ट मॉक्स, बिकॉज उसके बाद पढ़ने का कोई सेंस तो बनता सही बात है, बिकॉज मेंस 2 के बाद ऑलमोस्ट 1 महीना मुश्किल से बचता है। यू कैन रिवाइज थिंग्स बट आई थिंक कोई नया टॉपिक पढ़ने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता मेंस 2 के बाद। तो मेंस 2 के बाद तो मॉक ही देने चाहिए, उसके बाद तो कोई लॉजिक ही नहीं है कोई नई चीज़ पढ़ने का या लेक्चर्स देखने का, या रिवीजन करो, रिवीजन लेक्चर्स देखो। महामैराथन आती है पीडब्ल्यू की जो मेंस के लिए रिवाइज करवाते हो, उससे फॉर्मूले रिवाइज कर लो बट डोंट लर्न एनी न्यू टॉपिक, वो आपका माइंड डाइवर्ट ही करेगा पेपर में। तो यार 12th के बाद एग्जाम देने के बाद तुम्हें थोड़ी मैच्योरिटी वगैरह भी आ गई होगी, तुमने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, तो तुमने फिर उन्हें ड्रॉप ईयर में कैसे अप्लाई करा? मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि यार तुमने 11th 12th में बिल्कुल भी पढ़ाई ना करी हो, मतलब तुम्हारी डिसेंट परसेंटाइल आ भी गई थी, तो ड्रॉप ईयर तुम्हारा कैसे क्या स्टार्ट हुआ? एंड कोई तुमने बैच लिया या फिर तुमने खुद से सेल्फ स्टडी करने का सोचा, टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब? हाउ वाज योर ड्रॉप ईयर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने बच्चे 11th 12th में हैं, मेरी तरफ से एक और स्टेटमेंट ये है कि भाई ड्रॉप ईयर इज एक्चुअली वेरी टफ। एंड मैंने ना एक स्टेटमेंट सुना था कहीं पे विच वॉज वेरी ग्रेट कि जितने बच्चे 12th के साथ दे देते हैं ना, दे आर वॉरियर्स बिकॉज दे फाइट फॉर रैंक। बिल्कुल ड्रॉप ईयर देते हैं ना, दे आर फाइटर्स, दे जस्ट वांट टू गेट सिलेक्टेड एट दैट पॉइंट बिकॉज दे डोंट हैव एनी चॉइस। तो इसीलिए अगर आप देखो ना, एक बहुत अच्छी ये चीज़ रहती है कि जितने भी टॉपर्स आते हैं ना, ये यूजुअली सी के 12th से आते हैं। देयर इज अ रीजन, बिकॉज जो बच्चा 2 साल कंसिस्टेंट है ना, उसका IQ लेवल एक्चुअली थोड़ा बेटर हो जाता है विद टाइम होता है, बिकॉज नो वन इज लाइक मेड फॉर जेईई। जो मेड फॉर जेईई होते हैं वो यार आपको टॉप 10 में टॉप 50 में दिख जाते हैं। एंड आई होप कि जो भी है वो चीज़ अलग है, दैट इज गॉड गिफ्ट फॉर देम। बट जितने भी बच्चे होते हैं ना अंडर 500, नोबडी एक्सपेक्ट्स एट डे 1, नो वन नोज कि उनकी अंडर 500 रैंक आने वाली है। वो खुद को उस काबिल बनाते हैं। मैं भी आज 1000 पे खड़ा हूँ तो मेरे को कभी पता नहीं था। आई वॉज ऑलवेज होपिंग कि मेरी 5000 के अंदर, लास्ट ईयर मेरा क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, तो आई वॉज नॉट इवन गेटिंग एन रैंक लास्ट ईयर। तो आई वॉज लाइक 5000 के अंदर आ जाए विच वॉज एन आइडियल कि ठीक है इतनी तो बन जानी चाहिए। मैं वही सोचा था बट एट द एंड 1000 आ गई, तो यू नेवर नो अबाउट इट। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आप 11th में हो 12th में, जस्ट गिव योर बेस्ट भाई, बिकॉज ड्रॉप इज रियली डिफिकल्ट। इट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ इम्पॉसिबल है, एनीवन कैन डू इट, मैंने भी किया, सब कर रहे हैं, बहुत बच्चे हैं हमारे बैच के, तो इट्स नॉट लाइक कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम है तो डू इट। नाउ अबाउट ड्रॉप, तो जब मेरा 12th हो गया था, आई वॉज ऑलमोस्ट 6 की मैं IIIT जा रहा हूँ, मैंने काउंसलिंग भर दी थी एंड इवन मेरा फर्स्ट राउंड भी हो गया था। फर्स्ट राउंड में आई गॉट NIT पटना में CS एंड सेकेंड राउंड में मेरे को IIIT CCT मिल जाता बिकॉज दैट हैड बेटर कैंपस एंड कॉलेज देन NIT पटना, तो मैं वही जाने की सोच रहा था मोस्ट प्रोबेबली। बट देन व्हाट हैपेंड इज कि सडनली मोस्ट पीपल से कि यार भाई तूने अगर अपना 100% नहीं दिया तो यू कैन ट्राई इट, एंड आई न्यू समवेयर कि यार मैंने गलतियाँ करी हैं विच वर एक्चुअली कैन बी ट्रीटेबल, दैट कंसिस्टेंट नहीं था। सो मैंने बहुत ज़्यादा सोच के खुद को कन्विंस किया एंड देन एट जून एंड आई जॉइन प्रयास 1.0 बाय PW ओनली। तो मेरे को पता था, मेरे को ट्रस्ट था PW के कॉन्टेंट में, क्योंकि गलती मेरी थी, मुझे पता था कि मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करी, तो आई न्यू कि समवेयर गलती मेरी है, तो आई ट्रस्टेड दैट कंटेंट। सो मैंने स्टार्ट किया एंड आई काइंड ऑफ वाज कि मैं थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करूं, बट आई इवन टुक द लेक्चर, मतलब मैं था कि हाँ मैं थोड़ा बहुत था, बिकॉज
इट्स लाइक कि आप अगर ड्रॉप है, आपने ठीक ठाक परसेंटाइल स्कोर करी है, तो यू नो कि आपको बेसिक फॉर्मूलेज एंड ऑल तो पता है, बट स्टिल आई प्रेफर कि लेक्चर्स तो देखने ही चाहिए, डीपीपी करनी चाहिए, बिकॉज आपको हर जगह ना कोई चीज नहीं तो मिलती है। बिल्कुल एंड ये मैं बिल्कुल। हमेशा कहूंगा कि यू नेवर नो समथिंग, बिकॉज आपको हर चीज नहीं पता। टीचर्स वर लाइक वो 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं, तो दे न्यू कि बच्चे की कहाँ पे गलतियां हो सकती हैं। उनको पता है कि वेयर इज योर सॉफ्ट स्पॉट, जहाँ पे आप क्रिटिकल एरर कर सकते हो, जहाँ पे आप कोई सिली मिस्टेक कर सकते हो। तो वो चीज़ तो मैं हमेशा करता था। मैं लेक्चर्स, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता था, बिकॉज आई वॉज प्रिटी बिहाइंड, बिकॉज अप्रैल में बैच स्टार्ट हो गया था एंड मैंने जून एंड में लिया था, तो मैंने 20-25 दिन में मैं डेली के 5-6 लेक्चर देख के, बिकॉज 3-4 तो ऑलरेडी हो रहे थे, तो मैं 1-2 एक्स्ट्रा देख के 1.5x मैंने अपना बैकलॉग कवर कर लिया जितना मेरा था। और स्टार्टिंग के चैप्टर्स वर लाइक मेरे काफ़ी ठीक ठाक थे, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीक्वेंस सीरीज चल रहा था, वो उसमें मैं प्रैक्टिस ज़्यादा कर ले रहा था एंड लेक्चर्स को 1.5-2x में देख ले रहा था, जहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा था वहाँ पे रोक के समझ ले रहा था प्रॉपर। तो मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके मैंने प्रयास 1.0 से अपना जर्नी स्टार्ट करी। देन धीरे धीरे इवेंचुअली टेस्ट से बढ़ाए, एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इम्प्लीमेंट करी ड्रॉप ईयर में वाज माय टेस्ट एनालिसिस। कि मैंने टेस्ट एनालिसिस 11-12 में उतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया था। आई वाज लाइक जस्ट खोला एंड देन नेक्स्ट करके जहाँ गलत है उसका सोल्यूशन देखा, ऊपर से देख लिया एंड हो गया। तो आई वॉज लाइक दिस। बट मेरे ड्रॉप ईयर में वन ऑफ द थिंग वॉज कि मैंने टेस्ट एनालिसिस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी। आई यूज टू सिट क्वाइटली, मेड अ कॉपी एंड लाइक उसमें प्रॉपर नोट करता था कि मैंने कहाँ पे गलतियाँ करी, किस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री रिवाइज कर ली दोबारा टॉपिक्स। तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग। एंड उसके अलावा जो मैंने इंप्लीमेंट करी वॉज कंसिस्टेंसी। ऑफ कोर्स एक भी दिन विदाउट स्टडी कभी नहीं जाता था, डेली, बिकॉज ड्रॉप ईयर में योर एवरी आवर मैटर्स। आपको 6-7 महीने में you need to cover 2 year syllabus, so that is nearly very tough even for teachers हमेशा कहते हैं कि ड्रॉप ईयर में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज एक्चुअली कि उसको उस सिलेबस को 6 महीने में प्रॉपरली डिलीवर करना, एंड दैट टू आई वुड रियली से कि पीडब्ल्यू में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मे बी स्किप कराई हो, बिकॉज दे ऑलवेज कवर एवरीथिंग। तो उसमें बहुत एक्चुअली डिफिकल्ट हो जाता है एट दी एंड। तो यार तुम एक बार ये भी बता दो कि तुम्हारे पीडब्ल्यू में टीचर्स कौन कौन थे? तो 11th में आई स्टार्टेड विद अर्जुना जी। तो उसमें मेरे फिजिक्स में सलीम सर थे, मैथ्स में तरुण खंडेलवाल सर थे, ऑर्गेनिक में रोहित अग्रवाल सर थे, देन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए थे शिवम मिश्रा सर, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थे राहुल दूधी सर। देन 12th में आई शिफ्टेड टू लक्ष्य जी। तो लक्ष्य जी में फिजिकल वो ऑर्गेनिक और फिजिक्स के तो सेम थे, सलीम सर एंड रोहित सर। एंड रोहित सर से मैंने 3 ईयर ऑर्गेनिक पढ़ी है। देन उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में थे अमित महाजन सर, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थे अमिताभ सर, एंड देन उस फिजिकल केमिस्ट्री में थे अमित महाजन सर, एंड उसमें मैथ्स में थे सचिन सर से पूरी 12th की मैथ पढ़ी थी। देन प्रयास में थे मैथ्स में आशीष सर, ऑर्गेनिक सेम मैंने रोहित सर से ही करी थी, एंड इनऑर्गेनिक में थे एटीएस सर से ही करी थी मैंने इनऑर्गेनिक, और फिजिकल केमिस्ट्री फैजल सर से करी थी। एंड लाइक फैजल सर से बहुत अच्छी मेरी फिजिकल हो गई थी एट दी एंड। मेरा मतलब बहुत इंप्रूवमेंट मिला था फिजिकल। मेरी थोड़ी सी वीक भी थी, आयनिक एंड ऑल मैंने पढ़ा नहीं था, तो फिजिकल मेरी बहुत अच्छी हो गई थी फैजल सर से पढ़ के। सेम फॉर ऑर्गेनिक में तो कभी दिक्कत ही नहीं आई रोहित सर के साथ। उसके अलावा मैथ्स में थे आदित्य अग्रवाल सर, एंड फिजिक्स में मैंने सेम मस्ती सर से पढ़ा था, बट मैं कुछ टॉपिक्स अपने सलीम सर के नोट से पढ़ता था, बिकॉज मेरी फिजिक्स मेंस लेवल की तो बहुत अच्छी थी। थोड़ा एडवांस में मैंने वरुण में बहुत अच्छे से फॉलो किया था मस्ती सर को, एमएसटी सर बिल्कुल बिल्कुल लास्ट ईयर ऐड हुए थे उनसे। तो यार तुम्हारे लिए मैं एक वैसे सवाल भी लाया था कि इज़ पीडब्ल्यू सफिशिएंट फॉर जे एडवांस, तो अब तुमने इतनी बड़ी अपनी स्टोरी सुनाई दी है, तो आई थिंक उसका तो आंसर बच्चों को इनडायरेक्टली मिल ही गया होगा। आई वुड जस्ट से कि ऑनलाइन की ना सिर्फ एक फ्लॉ है जो आई वुड से कि एक्चुअली थोड़ी दिक्कत है, इज योरसेल्फ। देखो आप बिल्कुल सबसे बड़े दुश्मन हो, आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको रैंक लानी है या नहीं लानी। देखो पढ़ोगे तो रैंक आएगी, उसका तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। देखो भाई फैजल सर बोलते हैं ना क्लास में कि भाई एट दी एंड पढ़ना है, पढ़ के आ गए सब लोग यहाँ पे, वो और कुछ करा ही नहीं, कुछ ऐसा खास तो करा ही नहीं, तो मतलब बस पढ़ते जाओ हो जाएगा। तो एज सच कोई साइंस नहीं है उसके पीछे कि लाइक यार आपने कोई अलग करा क्या करा, ठीक है बहुत सब करते हैं, बट हाँ एट दी एंड आप एक अच्छी रैंक डिसेंट रैंक ला सकते हो। 5000 के अंदर रैंक आप बहुत अच्छे से ला सकते हो, उसके आगे आपकी मेहनत है, आप कितना ज़्यादा खुद को ग्राइंड करते हो, कितना ज़्यादा अच्छे से होमवर्क करते हो। बाकी इट्स ऑल सफिशिएंट भाई, सफिशिएंट का कोई सवाल आना भी नहीं चाहिए मुझसे, क्योंकि जो भी टीचर ऑनलाइन वही वो
वो क्रेडिबल टीचर है, उनको भी पता है भाई, उनको भी तो एटलीस्ट एट द रिजल्ट आना है, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमको तो सिर्फ ये दिखता है ना कि 2 घंटे का लेक्चर है, बट जब हम लोग गए रिजल्ट सेलिब्रेशन में टीचर से मिले तब पता चलता है कि बैकएंड में एक्चुअली कितनी मेहनत चल रही होती है। बिकॉज एक लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए टीचर्स ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, दे आल्सो हैव टू स्टडी। तो यार सफिशिएंट का आई थिंक इज नॉट अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। आपको देखना चाहिए कि मैं क्या अपना 100% दे रहा हूँ या नहीं, दैट शुड बी योर क्वेश्चन। आई थिंक वो एक बहुत बेटर क्वेश्चन है कि क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ, उसके बाद आपको कमी लग रही है, देन ठीक है, देन इट्स नॉट योर फॉल्ट। तो पहले अपना देखो, देन टीचर पे आई थिंक यू शुड गो। बहुत बढ़िया यार, तुमने एक बढ़िया जवाब दे दिया। अब ये कमेंट में नहीं पूछेंगे इज़ PW सफिशिएंट फॉर JEE एडवांस, क्या सचिन सर JEE एडवांस के लिए सफिशिएंट है, तो आई थिंक अब वैसे सवाल तो नहीं आएंगे। अब बताओ तुमने क्या डिसाइड करा है, कौन से कॉलेज, कौन सी ब्रांच, क्या सोचा है? वेल मेरा थोड़ा सा टेक की तरफ इंक्लिनेशन था, बट या CS तो फिलहाल लोअर IT से मिल रही थी, बट देन लॉट ऑफ पीपल सजेस्टेड टू गो फॉर टॉप 7, देन सो आई डिसाइडेड कि गुवाहाटी जाते हैं। तो मेरे को गुवाहाटी में AI एंड डेटा साइंस मिल रही फर्स्ट राउंड ऑफ जोसा मॉक अलॉट, फर्स्ट राउंड ऑफ जोसा अलॉटमेंट में। तो और बिकॉज AI एंड डेटा साइंस ऑल्सो इज हेल्पिंग मी टू गो इनटू टेक फील्ड, एंड साथ में आई कैन गेट एंट्री इनटू टॉप 7 ऑल्सो, सो दैट्स व्हाई आई चूज IIT गुवाहाटी, एंड फॉर नाउ इट्स ऑन इट, मैंने फ्लोट कर रखा है स्टिल, बट या आई एम प्रीटी श्योर दैट आई विल गो टू IIT गुवाहाटी। बढ़िया यार, तो बस एक फाइनल एडवाइस तुम क्या देना चाहोगे जाते जाते बच्चों को, कि ये तो अपने दिमाग में रखना ही हर समय? आई वुड से भाई पढ़ते रहो। देखो मैं ना एक चीज बताऊंगा, अभी ना तुम्हें अपनी जर्नी थोड़ी बोरिंग लग रही है कि लाइक यार कहाँ गए, दोस्त लोग तो घूम रहे हैं, पार्क में जाके चिल कर रहे हैं भाई, कॉलेज लाइफ में भी अगर तुम ड्रॉप हो तो यार होता ही है, फ्रेंड्स कॉलेज जा रहे होते हैं भाई, किसी ने बॉडी बना ली है, कोई वेट लॉस कर रहा है, कोई दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहा है, तो यार यू विल रियली फील बोरिंग। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि यार छोड़ देता हूँ, घर जाता हूँ, अपना सब कुछ छोड़ के कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेता हूँ, बट प्लीज़ भाई एट द एंड जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना भाई, यू विल फील इट, यू विल फील द वर्थ इट। जैसे अभी भैया मेरे को अप्रोच कर रहे हैं ना, मे बी नेक्स्ट ईयर तुम्हारे साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, तो यार तुम भी सोच रहे हो क्या चैनल बनाने का? हाँ मतलब आई वॉज थिंकिंग टू लाइक गेट अ वे आउट, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि थोड़ा सा कोडिंग बेस्ड एंड यू नो JEE बेस्ड सोच रहा था, बिकॉज आई नीड टू गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन अ बिट, बिकॉज ऑफ कोर्स JEE के बाद स्टूडेंट्स बिकम वेरी शाय, एंड आई वॉज रियली, मेरे को बहुत ज़्यादा कैमरा हो गया था इनिशियली। राइट नाउ तो ऑफ कोर्स PW के जब से रिजल्ट सेलिब्रेशन एंड मेंस एंड एडवांस में गए तब से थोड़ा सा एक्सपोजर मिला, एंड इवन टीचर्स वाला ऑल्सो सेइंग टू स्टार्ट इट। सो या आई वॉज थिंकिंग, बिकॉज मेरे को इंस्टा पे भी काफ़ी DM आ रहे थे बच्चों के कि लाइक भैया थोड़ा गाइड कर दो, ऑलमोस्ट 10-20, बट आई कांट कैटर ऑफ फॉर एवरीवन। सो या आई वाज थिंकिंग कि स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, लेट्स सी, मतलब आई वाज अभी नॉट वेरी श्योर, बट या आई विल श्योरली डू समथिंग इफ पीपल विल रिकमेंड, एंड यू कैन एक्चुअली DM me on Insta if you want something like that. I will really work on it, definitely, and I will try my best to work on it, of course। और उसके बाद जो मैं बोल रहा था कि लाइक यार एट दी एंड ना आपको तुम्हारा हर एक छोटा से छोटा सेक्रीफाइस, बड़ा से बड़ा सेक्रीफाइस वर्थ इट लगेगा, चाहे तुम्हारी रैंक 4000 आए, 3000 आए, 2000 आए। IIT जाके ना कुछ मैटर नहीं करता भैया, तो IIT में आप बता दो, रैंक नहीं मैटर करती, वही इट्स द स्किल्स। अगर आप एक बार IIT NIT इन प्रेस्टिजियस कॉलेज में चले गए ना भाई, जब तुम्हारे घर वाले बोलेंगे ना कि बेटा IIT में है, तो यू विल ओनली फील प्राउड। तो भाई अभी जितना हो पाता है भाई, एक दिन कम सोना पड़े, एक दिन ना सोना पड़े भाई, मत सो, कोई बात नहीं, अगले दिन पूरा अच्छे से सो जाना, बट प्लीज भाई कर लो, जितना हो सकता है ना कर लो, अपना बेस्ट दे दो। उसके बाद जो होगा इट्स योर डेस्टिनी भाई, एट द एंड तुम्हें जहाँ पहुंचना होगा ना, यू विल समवेयर रीच इट। हाँ मे बी IIT NIT जाके थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे, बट एट द एंड यू विल रीच वेयर एवर यू विल वांट। तो अभी ऑप्शन है, देखो ट्राई करोगे तो यू विल हैव अ चांस टू विन और लूज, बट अगर ट्राई नहीं करोगे तो यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड द डिफीट ना, तो ट्राई मारो भाई, जितना हो सकता है करो, बस और कुछ नहीं करना है, बस चिल मारो उसके। तो आई थिंक तुम्हें अनुष की जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर तुम्हें और कुछ भी डाउट है, तुम्हें अनुष से पर्सनली पूछना है, तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं अनुष को बोल दूंगा थोड़ा टाइम निकाल के इंटरव्यू वगैरह से फ्री होके वो रिप्लाई कर दे, ठीक है। ऐसे ही लोग जिनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है, जिनसे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, इस चैनल पर आती रहेंगी। बाकी अपन मिलते हैं IIT में, तब तक के लिए ओके बाय।